ठीक, मान लेते हैं जो दोनों ही सर्कल है उनमें जो रेडियस है एक में R1 है और दूसरे में R2 है। इसी को लिख देते हैं, लेट R1 एंड R2 बी द रेडी ऑफ टू सर्कल। ठीक है, जो एंगल है उनको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। हम बोलते हैं कि θ1 एंगल है और θ1 एंड θ2 आर द सेंट्रल एंगल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, हमें पता है जब कोई एक सर्कल में कोई आर्क सेंट्रल पर कोई एंगल क्रिएट बन करता है तो उनमें जो आर्क लेंथ, रेडियस और जो सेंट्रल पर एंगल है उनमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। हम इसी रिलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, जो थीटा होता है वो होता है आपका रेडियन में, मगर हमें हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो किस में दे रखा है? डिग्री में। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो डिग्री है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक बात है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट। ठीक है, हमें दिया गया है θ1 इक्वल टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ओके। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस फॉर्मूले में क्या होता है कि रेडियन मीजर आपका इक्वल होता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री मीजर के। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी रेडियन में। किस में आ गई? रेडियन में। इसी तरीके से यहाँ हम जो 75 है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? रेडियन में। ठीक बात है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट क्यों किया। क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ अभी लिखा था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, उसमें जो थीटा है वो रेडियन में है। ठीक है, मगर हमारे क्वेश्चन में किस में दे रखा था? डिग्री में। तो हमने इन्हें रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम मान लेते हैं जो लेंथ है वो कितनी है? आर्क लेंथ वो एल है। ठीक है, लेट एल वी द लेंथ ऑफ each of the arc। ठीक है, देन इसको यहां लिखते हैं। देन जो θ1 क्या होगा? L अपॉन R1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और जो इक्वल हो जाएगा, आप फॉर्मूले को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि L इक्वल टू θ1 R1 और θ1। ठीक है, इसी तरीके से हम, अच्छा इसको यहां सॉल्व करिए। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे सिमिलरली L इक्वल टू θ2 एंड R2। अच्छा, L इक्वल टू R1 θ1 है और L इक्वल टू R2 और θ2 है। हम इससे L की वैल्यू एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहां से हमने L की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ठीक है, पुट L इक्वल टू R1 एंड θ1। देन इक्वेशन क्या हो जाती है? R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2।
तो R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा θ2 और θ1 के। ठीक है, θ2 और θ1 हमारा कितना दे रखा है, पाई वाई। हमने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसे दोबारा रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हमने वैल्यू θ2 और θ1 की इक्वेशन में रख देते हैं। हमें जगह की जरूरत होगी, कहाँ सॉल्व करें, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाउ वैल्यूज ऑफ θ1 एंड θ2, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, यह थी हमारी 180 इंटू 60 डिग्री, सॉरी θ2 ऊपर है तो यहाँ 75 है हमारा। θ2 की वैल्यू कितनी है, 75। ओके, और θ1 की वैल्यू कितनी है, पाई वाई 180 इंटू 60। ओके, ठीक है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये पूरा इससे काट जाता है, तो ये कितनी R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 60। ठीक है, ओके, ये आपका 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम होगा, ये होगा 4 टाइम, तो ये वैल्यू आई 5/4। ठीक है, इसको एक रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं R1 जो रेशियो है R2 का वो इक्वल है 5/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें जो बारीक चीज है वो ये है कि हमारा ये जो फॉर्मूला था क्या, थीटा इज इक्वल टू L/R, इसमें जो हमारा थीटा है वो रेडियन में है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।